हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ देखेंगे हम लोग ही एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों आज। तो आज प्रश्नों की संख्या जो है बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। 45 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएँगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा ख़ास और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा जितना भी प्रश्न रहता है सारा ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप लोग दोस्तों बने रहिए। चलिए हम सफ़र पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों कि मेरे मोटिवेशन के लिए दोस्तों आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को साथ ही साथ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन लाइक जो है आप लोग नहीं करते। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए दोस्तों। तो चलिए पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न कि भारतीय संगीत किस कारण से विश्वविख्यात है? किस कारण से? कारण क्या है इसका दोस्तों? क्या मधुरता के लिए, लयबद्धता के लिए या विविधता के लिए? दोस्तों यहाँ जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्योंकि भारतीय संगीत जो है मधुरता के लिए भी जानी जाती है, लयबद्धता के लिए और विविधता के लिए। तो यहाँ सभी हो जाएगा, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्वामी हरिदास किस प्रसिद्ध संगीतज्ञ के गुरु थे? क्या वो गणपत राव, गोपाल नायक या तानसेन? दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, तानसेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है। भारत सरकार ने किस वर्ष स्वामी हरिदास सम्मेलन सूर्य सिंगार संसद द्वारा मुंबई में आयोजित कराया? तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा, किस वर्ष कराया? कौन कराया? तो भारत सरकार ने किस वर्ष स्वामी हरिदास सम्मेलन सूर्य सिंगार संसद द्वारा मुंबई में आयोजित करवाया? तो बताना है, वर्ष बताना है दोस्तों, कौन सा वर्ष? क्या 1956, 1963 या 1954? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब जो हो जाएगा 1954 ईस्वी में करवाया गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि आप पूछ रहा है तानसेन की विरासत को जीवित रखने के लिए प्रत्येक वर्ष किस माह में समारोह का आयोजन किया जाता है? तो कौन से माह में जो है तानसेन का जो है ये आपका क्या कहा जाए, तो समारोह का जो आयोजन किया जाता है उनकी जो है विरासत को जीवित रखने के लिए? क्या अगस्त में, दिसंबर में या फरवरी में? यहाँ जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिसंबर में जो है प्रत्येक वर्ष जो है आयोजन होता है उनकी विरासत को जीवित रखने के लिए। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न है कि तानसेन स्वामी हरिदास के अतिरिक्त किसके शिष्य थे? देखिए एक तो आपको पता होगा मेरे दोस्त कि स्वामी हरिदास जी का शिष्य जो थे आपके कौन से, तानसेन। लेकिन इनके अलावा जो थे, हरिदास जी के अलावा जो थे वो किन के? क्या मोहम्मद गौस के, मोहम्मद फैंसी के या फिर गोपाल नायक के? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौस। गौस ठीक है, क्योंकि इनका मानना है कि दोस्तों मोहम्मद गौस की कृपा से ही इनका जन्म हुआ है, किनका? तानसेन का। तो ये जो हैं स्वामी हरिदास के अतिरिक्त इनको भी गुरु माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा छठा नंबर प्रश्न है कि तानसेन के समारोह के माध्यम से किस गायन शैली को उजागर किया जाता है? यानी कि तानसेन का जो समारोह है ना, इस माध्यम से कौन सी गायन शैली का उजागर होता है? क्या ख्याल गायन शैली, ध्रुपद, टप्पा? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुपद गायन शैली। आगे देखेंगे सातवां नंबर प्रश्न है कि मैहर बैंड किस शास्त्रीय विद्वान का समारोह संपन्न करता है? अब्दुल करीम खां, पंडित रविशंकर या अलाउद्दीन खां? यहाँ जवाब हो जाएगा आपका बाबा अलाउद्दीन खां, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मैहर बैंड का स्थापना किया था। मैहर बैंड का स्थापना किया था कौन? तो ये करने वाले अलाउद्दीन खां थी, अलाउद्दीन खां थे। ठीक है, तो इन्होंने मैहर बैंड के लिए पूछा जाता है प्रश्न की कितनी रचनाएं की है। ठीक है, तो आप लोग को जो मैं बता चुका हूं, अगर आप लोग सारा सेशन देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मैहर वृंद के लिए इन्होंने कितनी रचनाएं की है। तो जरा इस चीज को आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इन्होंने मैहर बैंड के लिए कितनी रचनाएं की है अलाउद्दीन खां ने। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, आठवां नंबर, उस्ताद अलाउद्दीन खां के जन्म समारोह का प्रथम आयोजन कब किया गया था? क्या 1962, 1967 या 1954? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1962 ईस्वी में अलाउद्दीन खां का जन्म समारोह जो है पहली बार मनाया गया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे। नौवां नंबर प्रश्न है कि उस्ताद अलाउद्दीन खां किस विधा से संबंधित थे? सितार वादन, सरोद वादन या सुरबहार वादन? यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरोद वादन के लिए। और ये आपका सरोद कौन? अमजद अली खां जो है, एक आपके अमजद अली खां। ठीक है, अमजद अली खां, ये भी किस लिए जाने जाते हैं? ये भी सरोद के लिए जाने जाते हैं, और सरोद के लिए आपके जाने जाते हैं अलाउद्दीन खां भी। ठीक है, देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न है, सरोद वादन में अपनी योगदान के चलते भारत भारत गौरव
आफ्ताब ए हिंदू, ठीक है, आफ्ताब ए हिंदू संगीताचार्य से किसे सम्मानित किया गया था? तो भारत गौरव जो है ये आफ्ताब ए हिंदू संगीताचार्य से जो सम्मानित होने वाले व्यक्ति थे कौन थे? अब्दुल करीम खां या उस्ताद अलाउद्दीन या पंडित भातखंडे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन खां। आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न है कि त्यागराज किस शास्त्रीय विधा से संबंधित थे? कर्नाटकी, हिंदुस्तानी या वेस्टर्न, यानी कि पाश्चात्य। वेस्टर्न को क्या बोलते हैं? पाश्चात्य भी कहा जाता है, ठीक है, पाश्चात्य भी। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जवाब होगा, यानी कि कर्नाटकी शास्त्रीय विधा से संबंधित थे कौन? त्यागराज। और त्यागराज का जो एक है कृति पूछा जाता है कि क्या है, तो याद रखिएगा आपका त्यागराज का जो कृति है कौन सा हो जाएगा? नौका चरित्रम, ठीक है, नौका चरित्रम। ये किन की कृति है? त्यागराज की कृति है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या है? तानसेन त्यागराज संगीत समारोह का आयोजन कौन करता है? क्या मैहर बैंड करता है, उत्तर दक्षिण ऑर्गेनाइजेशन करता है या ललित कला अकादमी करता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर दक्षिण ऑर्गेनाइजेशन जो है तानसेन त्यागराज जो है आपके संगीत समारोह का आयोजन संयुक्त रूप से करता है कौन? तो उत्तर दक्षिण ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखेंगे प्रश्न नंबर 13 है कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे किस शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे? क्या पाश्चात्य से, यानी कि वेस्टर्न से, हिंदुस्तानी से या कर्नाटकी से? जवाब इसका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये हिंदुस्तानी संगीत पद्धति से संबंध रखते थे विष्णु नारायण भातखंडे, और इन्होंने ही 10 थाट को प्रतिपादित किया है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत का पुनर्जागरण का अग्रदूत, यानी आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत का पुनर्जागरण का अग्रदूत किन्हें माना जाता है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णु नारायण भातखंडे जी हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं को शास्त्रीय संगीत का पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है आधुनिक भारत का, ठीक है। देखेंगे अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति नामक पुस्तक को 4 खंडों में किसने प्रकाशित किया? सबसे पहले आपको जानना है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के जो भाग हैं वो कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। अगर 6 भाग वाला इनका पूछा जाता है तो कौन सा हो जाता है? क्रमिक पुस्तक मालिका, ठीक है, क्रमिक पुस्तक मालिका हो जाता है 6 भाग में। तो यहाँ पे अब जो जवाब देना जो है इजी हो गया है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, हरिबल्लभ संगीत सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो हरिबल्लभ क्या मथुरा में, वृंदावन में या जालंधर में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। हरिबल्लभ संगीत सम्मेलन जो है आपके कहाँ होते हैं? जालंधर में। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मथुरा में कौन सा होता है और वृंदावन में कौन सा संगीत समारोह आयोजित होता है, ठीक है। देखेंगे अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न कि 19वीं सदी में किसने संगीत का समाज में शिक्षा के माध्यम से प्रचार प्रसार किया? यानी कि 19वीं सदी की बात करिए कि संगीत का जो है समाज में शिक्षा के माध्यम से जो प्रचार प्रसार किया था वो कौन थे? क्या विष्णु दिगंबर थे, विष्णु नारायण भातखंडे थे या पुरंदरदास थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु दिगंबर पलूस्कर, ठीक है। ये ही क्या थे? शिक्षा के माध्यम से जो है इन्होंने क्या किए? तरह तरह के जो है स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले इन्होंने। जो 1901 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने गंधर्व महाविद्यालय खोला लाहौर में। तो ये इनकी एक अवधारणा थी कि शिक्षा के माध्यम से जो है संगीत का भी प्रसार किया जाए। कौन सी शताब्दी में? तो 19वीं शताब्दी, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, वर्ष 1909 में संगीतामृत प्रवाह नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? क्या विष्णु दिगंबर पलूस्कर थे, नारायण भातखंडे थे या ओंकारनाथ ठाकुर? तो यहाँ जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु दिगंबर पलूस्कर जी। इन्होंने ही 1909 ईस्वी में संगीतामृत प्रवाह नामक पत्रिका का संपादन किया था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन पूंछ घराने से संबंधित है? कौन है? तो इसका क्या पलूस्कर हैं? नहीं, ये ग्वालियर से हैं, राजा भैया पूंछ वाले, या फिर ये आपके ओंकारनाथ ठाकुर। देखिए वैसे तो अगर हम बात करेंगे तीनों के तीनों आपके ग्वालियर के माने जाते हैं, ठीक है, ग्वालियर के माने जाते हैं तीनों के तीनों। लेकिन अगर कभी पूंछ घराने पूछ दे तो आपको फिर राजा भैया के साथ चल जाना है। इसलिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा भैया पूंछ वाले, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मथुरा में ब्रज विद्या के प्रख्यात गायक थे या रहे? तो कौन थे? क्या चंदन जी चतुर्वेदी, राजा भैया पूंछ वाले या हरिबल्लभ दास, श्री बल्लभ दास? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्री चंदन जी चतुर्वेदी। ये क्या थे? ये थे मथुरा में ब्रज विधा के प्रख्यात गायक थे, ठीक है, श्री चंदन जी चतुर्वेदी।
आगे देखेंगे 21 नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध पखावज वादक कुदऊ सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए सबसे पहले आपको बताऊं कि कुदऊ सिंह क्या बजाते थे, पखावज बजाते थे। तो कुदऊ सिंह का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है, क्या बांदा में, पटियाली में या फिर एटा में। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांदा। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है कि पटियाली में किनका जन्म हुआ था और एटा में किनका जन्म हुआ था। दो व्यक्ति हैं, एक आपके अमीर खुसरो और दूसरे व्यक्ति हैं तानसेन। तो किनका जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है, बस यही दो को आपको एडजस्ट करके कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 21 नंबर का प्रश्न है कि सवालाखी परण विधा की खोज किसने की थी। सवालाखी परण, देखिए सबसे पहले आपको हम बताए थे कुछ दिन पहले कि परण जो है, परण को प्रचार में लाने का श्रेय जो है किनको जाता है, कुदऊ सिंह को जाता है। ठीक है, किनको, कुदऊ सिंह को जाता है। और कुदऊ सिंह क्या बजाते हैं, पखावज वादक हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सवालाखी परण विधा की खोज किसने की थी। देखिए ऐसा नहीं है जो पखावज बजाते हैं वो तबला नहीं बजा सकते हैं, बजा सकते हैं ना, बिल्कुल बजा सकते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है। तो देखिए सवालाखी परण की जो है विधा की खोज जो की थी ये आपके और कोई नहीं, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुदऊ सिंह। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला नंबर है हमारा 23 नंबर की दुर्लभ वाद्यंत्र की सृजनात्मकता से कौन से विद्वान संबंधित हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा, क्या नाना साहब पानसे, पंडित राम सहाय या उस्ताद अलाउद्दीन। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है ये आपके दुर्लभ वाद्यंत्र की सृजनात्मकता से जो है ये संबंधित हैं। ठीक है, ये जो है दोस्तों बहुत ही ऐसे व्यक्ति रहे हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां, ये कुछ भी इनके पास होता था तो ये क्या करते थे, उसे वाद्यंत्र बना लेते थे, उसको वाद्यंत्र के तौर पे उसको क्या कर लेते थे, बजा लेते थे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है इनको। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या है कि ध्रुपद समारोह का आयोजन वाराणसी में किस वर्ष किया गया, किस वर्ष से किया जा रहा है। यानी कि वाराणसी में जो ध्रुपद, एक तो आपका है कौन सा, ध्रुपद समारोह। ठीक है, ध्रुपद समारोह, तो ध्रुपद समारोह जो है वाराणसी में मनाया जाता है। तो ये कब से मनाया जा रहा है, कब से आयोजित हो रहा है, प्रश्न दोस्तों आपका ये है। इसका क्या जवाब हो जाएगा, क्या 1955, 1962 या 1954 ईस्वी। तो इसका जो जवाब होने वाला दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा आपका 1955 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 25 नंबर का, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई। यानी भारत रत्न पुरस्कार जो शुरुआत हो गई दोस्तों ये किस वर्ष की गई थी। ये एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है यह पुरस्कार जो है शुरुआत किया गया है। ईस्वी बताना है, इसका ईस्वी कौन सा, क्या 1955, 1962 या 1954। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा क्या 1954 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। यानी 1954 में जो है भारत रत्न देने की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे 26 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2019 में इनमें से किन्हें भारत रत्न दिया गया था। कौन थे, क्या लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी या भूपेन हजारिका। देखिए ये हम बात करेंगे लता मंगेशकर तो इन्हें 2001 ईस्वी में मिला है, भीमसेन जोशी की बात करेंगे तो इन्हें 2008 ईस्वी में मिला है, अगर हम भूपेन हजारी की बात करें तो इन्हीं को 2019 ईस्वी में मिला है। इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूपेन हजारिका। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 27 नंबर, किस प्रधानमंत्री की असमय मृत्यु के बाद मरणोपरांत सम्मान देने का प्रावधान किया गया। यानी कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी दोस्तों मृत्यु हो गई लेकिन उनके बाद भी जो है सरकार ने निर्णय लिया कि मृत्यु उपरांत भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तो कौन, किनके मृत्यु के बाद, इसमें जवाब क्या होगा, क्या गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। इनके मरणोपरांत जो है जो ये ऐसा ऐलान किया गया कि भारत रत्न जो है आपको दिया जाएगा मरणोपरांत। ठीक है, चलिए तो लाल बहादुर शास्त्री। आगे देखेंगे 28 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न किस व्यक्ति से वापस ले लिया गया था, वापस ले लिया गया था, क्या भूपेन हजारिका, सुभाष चंद्र बोस या लता मंगेशकर। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए कारण भी मैं बताता हूँ कि क्यों वापस लिया गया था। देखिए कारण ये रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जो है इनका सेटिस्फाइड नहीं हुआ था उस वक्त। ठीक है, कि ये आखिर जिंदा भी हैं
ठीक है, जिंदा भी हैं या फिर इनकी मृत्यु हो गई है। ये पुष्टि हो ही नहीं पाया है, आज तक एक रहस्य बनकर रह गया है। इसलिए इनको क्या कहें, मरणोपरांत कहें या फिर ना कहें, इसीलिए जो है ये जो है वापस कर लिया गया है सरकार के द्वारा। क्योंकि अगर जिंदा में होंगे तो उनके हाथ में ही दिया जाएगा, अगर मरणोपरांत कहेंगे तो मरणोपरांत के लिए जो है लोग जो है काफी भड़क गए थे कि ताकि इनकी जो है मृत्यु की पुष्टि ही नहीं हुई थी, इसलिए। ठीक है, आगे देखेंगे 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स किसे दिया जाता है। तो वारंट्स ऑफ प्रेसिडेंट्स जो है ये जो है किसे दिया जाता है, इसका जवाब क्या होगा, क्या भारत रत्न प्राप्तकर्ता को या फिर पद्म श्री प्राप्तकर्ता को या परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता को। दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो है वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स ये जो है किसे दिया जाता है, तो जो भारत रत्न जिस व्यक्ति को दे दिया जाता है ना, भारत रत्न जो प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को ये जो है दिया जाता है। चलिए आगे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि मदन मोहन मालवीय जी को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था, क्या 2018, 2015 या 2020। तो मदन मोहन मालवीय कौन है दोस्तों, ये वही मदन मोहन मालवीय हैं जो 1916 ईस्वी में BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए तो इन्हें कब मिला था, क्या 18 में, 15 में या 2020 में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 2015 ईस्वी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी को मरणोपरांत जो है दिया गया है भारत रत्न 2015 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न हम 30 नंबर के बाद 31 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया है। जब बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था दोस्त, शहनाई वादन के लिए दिया गया था, शहनाई वादक हैं ये। ठीक है, इनके साथ साथ एक और संगीतज्ञ थे जिनका नाम था क्या, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। तो कब दिया गया था, 98, 99 या फिर 2001। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2001 ईस्वी में। और सबसे पहले जो संगीतज्ञ को बोला जाता है तो ये 1998 ईस्वी में MS सुब्बुलक्ष्मी को, और 1999 ईस्वी में पंडित रविशंकर जी को जो है दिया गया था क्या, तो भारत रत्न। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए आप लोग को अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग सेशन को शेयर भी कर दिया कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो है वो भी पढ़कर कुछ उनको भी ज्ञान जो है थोड़ा सा अर्जित हो सके। अगर नहीं किसी प्रश्न को जानते हैं तो वो भी उनको भी जानकारी मिल जाए। देखिए अगला प्रश्न है, श्री तीजन बाई को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। तीजन बाई, इसका जवाब क्या हो जाएगा, देखिए तीजन बाई 2004, 2019 या 2001। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 32, यानी कि जवाब हो जाएगा 2019 ईस्वी में। यानी जब भूपेन, ठीक है, जब भूपेन हजारिका को भारत रत्न मिला था, उसी साल जो है इनको क्या मिला था, तीजन बाई को उसी साल इनको पद्म भूषण मिला था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या है 33 नंबर, बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को वर्ष 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, वह किस राज्य के थे। राज्य कौन सा था इनका, किनका, तो बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे का 2019 में इन्हें क्या मिला था, तो पद्म विभूषण मिला था। इनका राज्य क्या था, प्रश्न यह है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये महाराष्ट्र के थे। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है 34 नंबर का, श्री इलैयाराजा को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया। श्री इलैयाराजा को क्या 2017, 2018 या फिर 2019। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्त, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या होगा, इसका सही जवाब तो 34 का जो जवाब हो जाएगा 2018, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 35 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। तो देखिए यहाँ पे जो है श्री बुद्धादित्य मुखर्जी, मनोहर लाल विश्वनाथ, कुलदीप नैयर, इन सभी को जो है 2019 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसलिए जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक वाला। ठीक है, आगे देखेंगे 36 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे 2019 का पद्म श्री दिया गया। तो पद्म श्री वाले कौन है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि राजेश्वर आचार्य, मनोज वाजपेयी और प्रीतम भारवान, ठीक है, भारवान, इन सभी को जो है 2019 में क्या मिला है, पद्म श्री मिला है। ठीक है, इस चीज को मैं याद करने के दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूं, इसलिए इसका भी जवाब क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए
अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी आगे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है आप लोग के लिए, तो ये भी जो है खास मायने रखता है, क्योंकि दोस्तों ये सब प्रश्न जो है ऐसे पूछ दिए जाते हैं, किसको पद्म भूषण कब मिला, किसको कौन सा अवार्ड कब मिला, तो ये सब जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आज के सेशन में सोचा कि आपको ऐसा भी प्रश्न करवा दिया जाए। ठीक है, देखिए 37 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मणि प्रसाद को दिया गया और यह किस विधा से संबंधित थे? मणि प्रसाद, ठीक है, इनको संगीत नाटक अकादमी से कब सम्मानित किया गया? तो 2018 में। देखिए मैंने कुछ प्रश्नों का जो है जवाब जो है वो आपके क्वेश्चन में ही मैंने छुपा दिया है, ताकि जो है आपको एक साथ जो है 2-3 प्रश्न आपका क्लियर हो जाए। तो इनका बताना है कि किस विधा से, क्या कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत या सुगम संगीत। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 37 नंबर का, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है कौन? मणि प्रसाद। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर का कि योगेश शमसी संगीत की किस विधा से संबंधित हैं? क्या तबला वादन से, सितार वादन से, संतूर वादन से या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? जवाब होगा यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, तबला वादन। ठीक है, आप जानते होंगे कि अल्लाह रखा खां और आपके जो उनके जो पुत्र हैं उनका जो है काफ़ी जो है तबला वादन में जो है नाम है। तो यहाँ पे योगेश शमसी जी को भी ले लेना है कि संगीत के किस विधा से संबंधित है, तो तबला वादन से संबंधित माने जाएंगे योगेश शमसी जी। ठीक है, आगे देखेंगे 39 नंबर का प्रश्न है दोस्तों हमारा, क्या पूछ रहा है कि वर्ष 2018 का कालिदास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? देखिए कालिदास सम्मान की अगर हम बात कर लें तो ये आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कहाँ के द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कालिदास हो या फिर तानसेन पुरस्कार हो, ये सब कहाँ के द्वारा? मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है प्रश्न कि 2018 में कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? क्या वो कृष्णराव पंडित हैं, गुरनाम सिंह है या फिर मंजू मेहता, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? देखिए यहाँ पे जो जवाब होगा दोस्तों 39 नंबर का जो जवाब होगा इसमें होगा अंजलि इला मेनन, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। इनका नाम क्या है? अंजलि इला मेनन। ठीक है, अंजलि इना मेनन, ये जो है आपके अंजलि इना मेनन जो है इन्हीं को दिया गया था 2018 का कालिदास सम्मान। ठीक है, पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा है 40 नंबर का प्रश्न है कि तानसेन सम्मान 2018 में इनमें से किन्हें दिया गया था? ये भी आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा आप लोग। तो 2018 में पूछा जा रहा है क्या अंजलि मेनन, गुरनाम सिंह या मंजू मेहता? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मंजू मेहता जी को दिया गया था क्या? तो तानसेन सम्मान दिया गया था। और अंजलि इला को क्या दिया गया था? तो कालिदास सम्मान दिया गया था। ठीक है, इनको कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान कब? तो दोनों को 2018 में ही मिला था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 41 नंबर का प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है दोस्तों कि वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय टैगोर पुरस्कार किसे दिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय टैगोर पुरस्कार 2016 में किन्हें दिया गया था? इसका जवाब क्या होगा? क्या रामजी वनियर सुतार को, इला मेनन या मंजू मेहता? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा राम वनजी सुतार। ठीक है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम वनजी सुतार को। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 42 नंबर का प्रश्न है कि गांधी शांति सम्मान के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 50 लाख, 20 लाख या 1 करोड़? तो गांधी शांति सम्मान की अगर बात आए तो ये जो विजेता होते हैं इनको दिया जाता है 1 करोड़ की राशि दिया जाता है गांधी शांति सम्मान के तौर पर। ठीक है, आगे देखेंगे 43 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है या फिर किस वर्ष से दिया जा रहा है? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार जो है किस वर्ष से? 1954, 1965 या 1970? तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा 43 नंबर का 1965 ईस्वी से दिया जा रहा है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा 44 नंबर का कि किस सितार वादक को वर्ष 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? क्या वो देबू चौधरी थे, अरविंद पारिख थे या सुजात खान? इसका जो सही जवाब होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरविंद पारिख। अगर प्रश्न पूछेगा कि अरविंद पारिख जी को पद्म भूषण कब दिया गया, तो 2018 ईस्वी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देख लेंगे इस सेशन का जो है अंतिम प्रश्न, यानी कि स्वामी हरिदास का शिष्य कौन था?
स्वामी हरिदास के शिष्य कौन थे दोस्तों? देखिए यहाँ पे क्या मकरंद पांडे, रामतनु पांडे, सूरत सेन या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जो जवाब है इनमें से कोई नहीं लगाने से पहले आप जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे रामतनु पांडे को क्या कहा जाता है? तानसेन कहा जाता है। ठीक है, तानसेन। प्रश्न बनता है कि तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था और रामतनु पांडे जो थे इनके पिता का क्या नाम था? मकरंद पांडे नाम था। ठीक है, पूछा जाता है तानसेन के पिता कौन थे? तो मकरंद पांडे थे। और तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे इनका मूल नाम था। और एक कहीं कहीं आपको तन्ना मिश्र भी मिल जाएगा। ठीक है, तन्ना मिश्र, तन्ना मिश्र। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, कहीं ना ऐसा हो कि रामतनु पांडे ऑप्शन में आ जाए और आप कहीं ऊपर ऊपर बह जाएं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि तानसेन का जो है मूल नाम रामतनु पांडे है और इनके पिता का नाम मकरंद पांडे है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज आपके 45 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों ने देखा इस चीज को। अगर आपको दोस्तों सेशन अच्छा लगा होगा तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है थोड़ा सा वेट कीजिए अगले दिन का, क्योंकि दोस्तों आप लोग के लिए हर दिन जो है यहाँ पे सेशन चलाया जाता है आप लोग के एग्जाम को देखते हुए। तो दोस्तों आप लोग जो है अपना जो भी प्यार देते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।